हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोरों से कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी की जो आपका सीटेट का पेपर है उसकी तैयारी को आप अपने ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ईवीएस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो 16 से 24 दिसंबर के बीच प्रत्येक पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले हैं इनसे संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, यही क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में बैठती हैं तो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अलबरूनी कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, अलबरूनी कौन था? ऑप्शन से हमारे अलबरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास में जानने में सहायक है। तो फ्रेंड्स, अलबरूनी जो था वो हमारा उज़्बेकिस्तान का यात्री था। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में, आपको ये डेट याद रखनी है, दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बात करते हैं मलेरिया मच्छर, आखिर में ये किसने सिद्ध किया? तो फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर जॉर्ज मिस्ट्रल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने मलेरिया के मच्छर की ताक झांक की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निदान के पश्चात, निदान क्या होता है कि समस्या का पता लगाना, उपचार क्या होता है? समस्या का समाधान करना। ठीक है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ठीक है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन से हमारे आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, ऑप्शन है बी चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, और हमारा एक ऑप्शन है गुड़, नींबू, मटर। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन। आयरन हमें किससे मिलता है? हमें गुड़ से मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ठीक है, और हमें किससे मिलता है? और हमें मिलता है आंवले से। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ये तीनों चीज़ें हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही बात है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल सही। अबू धाबी की मुद्रा दिनार है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अबू धाबी की जो आपकी मुद्रा है वो दिनार नहीं है, दिरहम है। क्या है फ्रेंड्स? दिरहम है। तो आपको इसको भी याद कर लेना है कि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो हमारी दिरहम है। तो हमारे इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? हमारे इसमें ऑप्शन हैं ए, बी, सी, तीन ऑप्शन हमारे सही हैं, ए, बी और सी। अब आप देख लेंगे तो हमारा आंसर है उसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये तो आपसे 2-3 बार प्रश्न पूछा गया कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा मीन्स ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। इस गांव को ही पोचमपल्ली कहते हैं और जो इनकी कढ़ाई है, सिलाई बुनाई है, उसको भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आंध्र प्रदेश का भाग है। अगर आपको अब यहाँ तेलंगाना ऑप्शन दिख जाए तो आप इसको तेलंगाना के साथ में चले जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको कहाँ आंध्र प्रदेश नहीं जाना, क्योंकि पहले ये पोचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब ये तेलंगाना का हिस्सा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसको मैप की तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
स्थित है दिल्ली के, आखिर में दिल्ली के कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपना एक रफली मैप बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए रफली हमारा मैप ये बन के तैयार हो गया, ये देखिए ये इस तरीके से करके यहाँ तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये रफली है, इतना अच्छा नहीं है। तो आपको पता होगा कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो यहाँ इधर पड़ता है, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साइड में आपका यहाँ पे आपका पड़ता है दिल्ली, ठीक है। और आपका यहाँ पे पड़ता है अपना क्या, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ऊपर हमारा क्या है, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। तो ऊपर हमारा क्या है उत्तर और नीचे क्या हमारा दक्षिण। तो ये क्या हो गया उत्तर और दक्षिण में। तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और दक्षिण में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आपका जो लिंग हू फैन है ये हमारा सांप से बना हुआ एक सूप होता है, ठीक है। ये कहाँ खाया जाता है? तो ये खाया जाता है हमारा हांगकांग में। हांगकांग कहाँ पड़ता है? चाइना में। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका, आपको टेपियोका से लगभग 3 बार प्रश्न देखने को मिला है। टेपियोका और नारियल से भी देखने को मिला है, को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आखिर में ये चीज़ें कहाँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। क्या? हमारा नारियल। तो नारियल आपको पता होगा, नारियल हमें गोवा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं जब टेपियोका, तो टेपियोका से ही फ्रेंड्स हमें एक चीज़ प्राप्त होती है जिसे हम साबूदाना कहते हैं। तो साबूदाना क्या है? ये टेपियोका जो पेड़ है इसके तने से जो मंड निकलता है ये वो साबूदाना कहलाता है। उस मंड को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी से साबूदाना हमारा बनके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स ये जो टेपियोका है और नारियल के लोग जिसे आंगन में उगाते हैं, तो आंगन में उगाते हैं हमारे केरल के लोग। हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, केरल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 9। मधुबनी चित्रकला के बारे में इसमें भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ पौधों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हो रहा है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, ठीक है। सी हमारा अगला ऑप्शन है, सी नंबर है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मधुबनी जो चित्रकला है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है और इसमें जानवर, पेड़ पौधे, मछलियों, इन सब का चित्र बनाया जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन से है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और ये मधुबनी नामक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स हमारा पड़ता है बिहार में। जब हमारा ये बिहार में पड़ता है तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध जिला नहीं है, ये हमारा बिहार का है। तो हमारा इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। ए, बी और सी हमारा सही होगा। जो हमारा है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारा जो उल्लू है ये काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। अब इसी से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या, उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की आंखों की समान होती हैं। अगर पूछ ली जाए कि उल्लू अपनी गर्दन कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी में इसमें दे रखा है कि 270 से 280 डिग्री तक ये घुमा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर यहीं से प्रश्न आ जाए कि कौन अपनी गर्दन को झटके के साथ पीछे मोड़ता है, तो फ्रेंड्स वो आपका आंसर हो जाएगा मैना, ठीक है फ्रेंड्स। मैना जो होती है वो झटके से पीछे की तरफ अपनी गर्दन को घुमाती है। क्यों घुमाती है? क्योंकि पक्षियों की जो आंख की पुतली होती है वो घूमती नहीं है। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों से आपको आपका जो भी पेपर कल, परसों या आगे होने वाला है, तो इससे लगभग एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।